आज हमारे बीच में चाय विथ राय चर्चा के लिए बिलासपुर की एक शख्सियत, जो अपने आप में समाज सेवा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जब कभी कुछ बेहतर करने की बात हो तो प्रीतपाल सिंह बाली जी वहां खड़े रहते हैं। इन्होंने बीकॉम किया हुआ है, कॉमर्स की दुनिया से जुड़े, लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी देश की उन्नति या किसी भी सेवा के लिए अर्थशास्त्र जानना जरूरी है। तो इन्होंने एमए इकोनॉमिक्स और इसके बाद एलएलबी करके कानून का ज्ञान भी अर्जित किया। छोटी सी उम्र में 1984 में इन्होंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपना करियर शुरू किया, लेकिन इन्हें कुछ बेहतर करना था। 1986 में यूनाइटेड इंडिया में ज्वाइन किए और 2018 में जहां लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, 2018 में अच्छी खासी बची हुई सर्विस को इन्होंने वीआर लेकर के सेवा के क्षेत्र में अपने आप को लगाना या समर्पित करना जरूरी समझा। इनसे हम चर्चा करेंगे। ये लायंस क्लब के गवर्नर रह चुके हैं, लायंस क्लब बिलासपुर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसमें बहुत सारी चर्चाएं होंगी। प्रीतपाल सिंह बाली जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि बचपन की ऐसी कोई शरारत बताएं जिसमें आपकी पिटाई हुई हो, जिसमें आपको मार पड़ी हो, क्योंकि आज यूथ ये जानना चाहेगा कि ये शख्सियत जो अपना एक बेहतर नाम कर रही है, बचपन में ऐसी कौन सी शरारत की थी जिस वजह से टीचर ने या घर परिवार के लोगों ने पिटाई की? संतोष जी, पहले तो नमस्कार। बड़ा ही दिल को छूने वाला प्रश्न आपने किया है, क्योंकि आजकल तो पेरेंट्स भी बच्चों को डांटने से डरते हैं कि कहीं वो क्राइम ना हो जाए, पर हम लोगों के साथ ऐसा नहीं था। माँ के हाथ से तो कितनी बार खाई है उसकी कोई गिनती नहीं। टीचर्स के हाथ से भी बहुत बार खाई। थोड़ा शरारती था, तो पिटाई की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन एक जो वाक्या है उसको बताता हूं, शायद मजा भी आएगा। तो कई बार खाई है। क्या था, मैं हाइट ज्यादा होने के कारण क्लास में आखिरी बेंच में कोने में बैठता था, तो दीवार के साइड। तो मैं रेलवे इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, तो उस समय ऐसा था कि टीचर जब क्लास में घुसते हैं तो हम लोग सब खड़े होते थे और एक राग में बोलते थे, गुड मॉर्निंग सर। तो वो उनका जवाब होता था कि ऑल ऑफ यू सिट डाउन, कॉर्नर बॉय स्टैंड अप। और मुझे मालूम था कि उस पीरियड में मुझे खड़ा होना है। तो जिस दिन कभी मन ना हो खड़ा होने का, मैं जगह बदल देता था। तो टीचर अपनी आदतन उसी स्टाइल में बोलते थे, और 5 मिनट बाद जब उनकी नजर पड़ती थी कि तो बोले व्हाई यू आर स्टैंडिंग, तो दूसरा कोई खड़ा होता था तो बोले नहीं सर, यू ओनली टोल्ड। बोले नहीं, यू सिट डाउन, और मुझे ढूंढ के कहते थे यू स्टैंड अप। तो इस तरह बड़े अच्छे दिन गुजरे स्कूल के, तो बेहतरीन डेज ऑफ लाइफ। मैं प्रीतपाल सिंह बाली जी, आपका जीवन या बचपन काफी संघर्ष में और काफी मेहनत और हार्डवर्क शायद आपकी आदत में शुमार है। आप लायंस क्लब में जिन ओहदे तक लोग जाना चाहते हैं वहां तक आप पहुंचे। ये लायंस क्लब कहां से आपके ख्याल में आया? डॉक्टर राय, आई एम नॉट अ बॉय बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। मुझे मेरे परिवार ने संस्कार दिए, माध्यम दिया, और फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने कैरियर अपना एक सेकेंड हैंड साइकिल से शुरू किया। मेरे पिताजी ने संस्कार अच्छे दिए थे, और लायंस क्लब को मैंने सेवा का माध्यम चुना। और इसकी प्रेरणा बचपन में हुई एक घटना से जुड़ी है। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि उस घटना ने मेरे जीवन पर क्या प्रभाव डाला है, लेकिन जब हम लायंस में किसी ओहदे पर पहुंचे या लायंस में सेवा करने लगे, तो समझ में आया कि बच्चों के दिमाग पर जो हमारे द्वारा किए गई बातें और कार्य हैं, वो किस तरह इफेक्ट करती।
तो आधा मिनट समय ज्यादा लूंगा। ये घटना है करीब करीब शायद मैं 9-10 साल का रहा होऊंगा। मुझे आज भी याद है कि मैं अपनी मदर के साथ रिक्शे में तोरवा बिलासपुर में हम तब रहते थे, रेलवे हॉस्पिटल जा रहा था। मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी। मेरे पिताजी समाज सेवी आदमी शुरू से रहे हैं। उन्होंने जो आदर्श उच्च स्थापित किए हैं, हम तो उनके पैर की धूल भी नहीं स्पर्श कर सके आज तक। तो एक अंकल थे, वो रिक्शे में आए, साइकिल में बगल में आए, पूछे भाभी अब भैया की तबीयत कैसी है? तो मदर, जिस तरह होता है एक भारतीय पत्नी, उनकी आंख में पानी आ गया। तो उन्होंने कहा कि भैया अभी तो अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाभी, भैया ने इतने लोगों का भला किया है, इनका बुरा हो नहीं सकता। वो बोलकर चले गए। तो जब हम रिक्शे में जा रहे थे तो रिक्शे वाला, मुझे अभी भी याद है कि घर से हॉस्पिटल जाने के 40 पैसे मांग रहा था और मेरी मदर ने शायद 25 या 30 पैसे में उसको तय किया। वो रिक्शा चलाता चलाता जा रहा था। उसने पूछा कि भाई वो सिंह साहब जो सरदार जी हैं साइकिल में चलते हैं? बोले हाँ। बोले वो बीमार हैं? बोले हाँ। हम हॉस्पिटल पहुंचे, उस आदमी ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया। मेरी माँ ने कहा कि अभी तो तुम भाव करे थे। बोले नहीं मैडम, बाबूजी कभी रिक्शे में बैठते नहीं, परंतु जब भी हमने उन्हें कहा कि आज हमारे घर चूल्हा जलाने को, उस जमाने में बड़ी गरीबी हुआ करती थी 70 के आसपास, तो बाबूजी 1-8 रुपया तो हमें बिना बैठे ही दे देते थे। तो हमारी माँ ने उसको हाथ जोड़ा और कहा कि भाई तू अपना पैसा ले ले, दुआ करके वो ठीक हो जाए। वो हमारे साथ अंदर गया। बाबूजी सो रहे थे, उसने प्रणाम किया और निकल आया। बात खत्म यहां नहीं हुई। बात खत्म हुई दूसरे दिन, पुनः हम लोग खाना लेके माँ के साथ जाते थे, तो हमने देखा कि 2 मौसम्बी और एक छोटी सी हॉर्लिक्स की बॉटल वो पिताजी के बेड के बगल में थी रखी हुई। तो माँ ने जाके नर्स से पूछा कि ये कौन दे गया है? तो उस नर्स ने उसी रिक्शे वाले का होलिया बताया जो कल था आया था। बोले बाबूजी सो रहे थे तो वो बस रखा, प्रणाम किया और चला गया। संतोष जी, इसका इफेक्ट उस समय मेरे दिमाग में नहीं हुआ। जब मैं लायंस में एक पद पे पहुंचा और लायंस की सर्विसेज को इवैल्यूएट करने लगा, तो मैंने पाया कि हम जितना भी दान देते हैं, यानी मैं अभी भी कहूं कि अभी भी मैं जितना भी करता हूं, उस रिक्शे वाले के बराबर नहीं कर पाया। वो इसलिए कि उसने अपने जीवन के 2 या 3 दिन की पूरी पूंजी, क्योंकि 4-5 रुपए का तो आया ही होगा सब कुछ, उसने अपने जीवन के 3 दिन या 4 दिन की पूरी पूंजी दान कर दी, या यूं कहूं समर्पित कर दी उस आदमी के लिए जो उसके कभी काम आया। हम लोग कितना भी दान करते हैं, उस रिक्शे वाले के बराबर आज तक नहीं कर पाया। मेरा रोल मॉडल वो रिक्शे वाला है। If somebody do something for you, you should be ready to do anything for the other man. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये संस्कार कहते हैं हम लोग कि जो पिताजी ने किया, और करने की आदत तो मैं ये कहूं कि ये पूरे पंजाबी कौम में ही पाई जाती है, क्योंकि गुरुद्वारा को हमने देखा है और आपके को देखा है। निश्चित तौर से ये भाव तो आपके अंदर होंगे ही। और जब आप लायंस पर ज्वाइन किए तो गवर्नर बनने की इच्छा क्यों जाती? ये राय साहब, क्या मेरे साथ जो भी चीजें हुई है ना, वो एक इंस्टेंसेस हुए। आप तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में लायंस से पता लगाएंगे तो पता चलेगा ही कि शुरू से ही मेरी आदत रही है कि आई ट्राई टू हेल्प द थिंग्स विदाउट एनी रीजन। कोई काम हो रहा है, उसको बिगड़ने के पहले सुधार दिया जाए। तो लायंस में भी मैं रूटीन में चल रहा था, तो भाई चूंकि अनुभव था, थोड़ा समर्पण था, तो कहीं पे भी कोई जगह होती थी कि भाई किसी की मीटिंग हो रही है, उसको प्लान कर देना,
किसी को जरूरत हो रही उसकी सहायता कर देना। ईश्वर साक्षी है पूरे निस्वार्थ भाव से। तो 3-4 साल मेरे गवर्नर बनने के पहले लोग कहने लगे कि अब आप इलेक्शन के लिए आ जाओ, आप आ जाओ। मैं कहा नहीं भाई, इट इज नॉट माई बेबी, आई कैन नॉट हैंडल द केक। लेकिन आज भी मुझे याद है कि हमारी कैबिनेट थी मैहर में और बहुत से लोग कह रहे थे आप आ जाओ आ जाओ। तो एक हमारा मित्र है रायगढ़ के, मतलब ये होता है कि घटना होती है लास्ट स्ट्रोक वाली बात है। तो उसने कहा कि मैया जी तुमको थाली में डाका के दे रही है और तुम मना कर रहे हो और लोग इसके लिए तरसते हैं। वो बात पता नहीं कैसे लग गई और यू विल नॉट बिलीव, मैं वेन्यू में ही खड़ा था, मैंने सिर ऊपर किया और पहाड़ की तरफ देख के उस मैया जी के मंदिर की तरफ बोला, माँ अगर पार लगाना है तो आगे बढ़ाना, नहीं तो मत बढ़ाना। और मैं बन गया। 2010-11 में डिस्ट्रिक्ट 323C, जो इस समय 3233 के नाम से जाना जा रहा है, उसके आप गवर्नर बने। तो आज मैं यूथ को ये बताना चाहूंगा कि लायंस क्लब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ जब इस रिकॉर्डिंग को सुनेगा और जानेगा तो जाने, और उसके काम करने के लिए डिफरेंट लायंस क्लब बनते हैं और उसमें हमारे प्रीतपाल सिंह बाली जी एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे और अपने कार्यकाल को बड़े खूबसूरत अंदाज में किया। उनके अंडर में मैं सोचता हूं कि उस समय 2-3 स्टेट के काफी क्लब हुआ करते थे जिसको इन्होंने बड़े अच्छे से संचालित किया और उनको मार्गदर्शित किया। ये प्रीतपाल सिंह बाली जी आज हमारे साथ हैं। तो प्रीतपाल सिंह बाली जी, आपसे पूछना चाहूंगा, आपके पसंदीदा हीरो, जो फिल्म इंडस्ट्री में आजकल बहुत बातचीत चल रही है, तो आपकी पसंदीदा हीरो कौन है और क्यों? और साथ में एक क्वेश्चन और होगा कि पसंदीदा हीरोइन कौन है और क्यों? पहली बात तो आपकी बात को करेक्ट करूंगा कि मेरे अंडर में कोई क्लब नहीं था, मैं उन क्लबों के साथ, क्योंकि अंडर ना कोई किसी के होता है और ना कोई किसी के ऊपर होता है। हम सेवा करते हैं, साथ करते हैं। मैं बहुत ज्यादा फिल्मी क्रेजी नहीं हूं, परंतु फिर भी यदि फिल्म कलाकार के रूप में हीरो कहेंगे तो डॉक्टर श्रीराम लागू वॉज द बेस्ट। ओमपुरी जी भी कई जगह मुझे प्रभावित किए। तो अलग अलग कैरेक्टर्स में अगर ओवरऑल कहेंगे तो भाई अमिताभ जी, ऑफ कोर्स ही इज द मैन ऑफ द सेंचुरी। और हीरोइन में स्मिता पाटिल वॉज द बेस्ट। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यूथ किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है? आपका क्या सजेशन? सर प्लीज रिपीट इट। अभी आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि यूथ किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा कहीं आपको फीलिंग है? या यूथ को क्या संदेश देंगे? यूथ को मैं ये संदेश दूंगा कि टीवी पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें, सेल्फ इवैल्यूएशन करें टीवी न्यूज पर, क्योंकि अब ये लोग स्टोरी राइटर हो गए हैं बजाय कि न्यूज के। तो सत्य को परखे, सत्य को जाने और उसके अनुसार रिएक्ट करें। चूंकि भारतीयता हमेशा से सार्वभौमिकता में रही है, कुछ चैनल्स अच्छे भी हैं पर दुर्भाग्य से उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो अपना विचार बनाने के पहले उन्हें 2, 4, 5 चैनल्स को देखें और थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ध्यान दें और तब अपना विचार बनाएं किसी भी घटना या किसी भी चीज के लिए। मन आहत होता है जब नॉन इश्यूज आर मेड इश्यू। मैं जातीयता में बिलीव नहीं करता, इंसानियत में बिलीव करता। क्या बात है। गलत चीजें जब प्रचारित प्रसारित होती है तो आप व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं। मैं यहाँ प्रीतपाल सिंह बाली जी ये कहना चाहूंगा,
और ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आप अपने आप को सेवा के क्षेत्र में ऐसा कौन सा काम और करना चाहते हैं, वैसे तो रोज कर रहे हैं, जो आपके लिए ड्रीम हो कि मैं ये करना चाहता हूं या ऐसा होते हुए देखना चाहता हूं? देखिए, ऐसा है कि लायंस इंटरनेशनल सेवा का समुद्र है। उसमें मेरे जैसी कई बूंदें मिलकर वो समुद्र बना है, मेरे आप जैसे सब साथियों के साथ। और हर एक व्यक्ति की सेवा करने की एक सीमा है। उदाहरण के लिए, मैंने स्वयं 106 बार ब्लड डोनेट किया है। बहुत बढ़िया। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक प्रेरक बनूं, क्योंकि देयर इज अ लिमिट। मैं अगर अब 58 के आसपास हूं, तो मैं लोगों को इतना, इसी पर्पस से मैं यूथ के साथ इंटरैक्ट करता हूं कि मैं लोगों को इतना इंडिपेंडेंट वैचारिक रूप से बनाने में सक्षम हूं कि वो समाज के लिए कुछ करके खुश हों, अंदर से निस्वार्थ भाव से करे, और उसका बाई प्रोडक्ट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मेरी एक जिंदगी में फिलॉसफी रही है डॉक्टर साहब कि यू आर टाइकून इन एजुकेशन फील्ड। हालांकि आपसे इस विषय पर बोलना सूरज को दीपक दिखाना है, लेकिन एक बात रही है कि मेरा फंडा यह है कि आप जिंदगी में कोई चीज वेस्ट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो मनी हो, चाहे रिसोर्सेज हो, चाहे डोनेशन हो, व्हाटएवर इट इज, यू इन्वेस्ट इट। और जो इन्वेस्ट करते हो तो समूह मतलब ब्याज सहित आपको वापस मिलता है। तो आप ये सोच के इन्वेस्ट करें कि साहब मुझे ब्याज में क्या चीज ज्यादा चाहिए, तो डेफिनेटली आप अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ब्याज में अच्छी चीजें मिलेंगी। खूबसूरत विचार के धनी लायंस क्लब तो सेवा का एक भाव है। सेवा तो ये जिस रास्ते से निकलते हैं वहां इनके मन में, इनके दिल में छाया हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको अगर कोई रोल मॉडल के रूप में देखना हो तो आपका रोल मॉडल आज के डेट में भारत में कौन? फिर यहां पर आई डिफर विद द कॉमन फिलॉसफी। मेरा मानना यह है कि जिस तरह ईश्वर ने दो लोगों के फिंगरप्रिंट एक समान नहीं बनाए, जिस तरह ईश्वर ने दो लोगों के आईबॉल एक तरह नहीं बनाए, उसी तरह दो लोगों के लिए कंप्लीट रोल मॉडल एक आदमी नहीं हो सकता। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग रोल मॉडल होते हैं या होने चाहिए, मेरे तो हैं। मैं यदि बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में मेरे पास एक अलग रोल मॉडल होना चाहिए। यदि मैं लाइफ की बात करूं तो सोशल लाइफ में अलग रोल मॉडल होना चाहिए। यदि मैं फैमिली की बात करूं तो फैमिली के लिए अलग अलग घटनाओं या एक अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग रोल मॉडल। जो लोग टोटलिटी में किसी एक व्यक्ति को रोल मॉडल पाते हैं, बनाना चाहते हैं, वो फेल हो जाते हैं। लेकिन टारगेट बेस्ड, इंस्टेंस बेस्ड, या यूं कहूं कि एक चीज के लिए एक रोल मॉडल बनाए तो उसके मेरे अलग अलग चीजों के लिए अलग, बिकॉज लाइफ इटसेल्फ इज अ पिजन होल। जिस तरह कबूतर के दड़बे होते हैं ना अलग अलग, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे हो सकते हैं तो स्मार्टनेस में कोई और मिलेगा। कोई आप स्मार्ट हो सकते हैं तो सर्विस में कोई और मिलेगा। इसलिए यू शुड हैव डिफरेंट मॉडल्स, तो आप अपनी पीक को रीच कर पाएंगे। फिर भी मैं यहाँ पे आपको छोड़ूंगा नहीं, एक बात जरूर पूछूंगा कि ऐसे 2-3-4 लोगों के नाम बताइए जिनसे आप प्रभावित हुए। यस, हाँ, ये कह सकता हूं। जैसे मतलब आप राजनीति में चाहते हैं या किस में चाहते हैं? आप किसी भी फील्ड जहां से आप प्रभावित हुए 2-4 लोगों को लेकर, क्षेत्र कोई भी हो। हाँ, जैसे अब सर्विस के क्षेत्र में यदि बात करूं
तो मदर टेरेसा कैन बी अ रोल मॉडल फॉर मी। गुड। फ्यूचर प्लानिंग या किसी समाज की प्लानिंग की बात करूं, जब हमें स्क्रैच से नीचे उठना है, तो जवाहरलाल नेहरू was the role model for that period। जब बिखरे हुए को सकेलने की बात करूं, तो सरदार पटेल was the role model। ठीक है। लेडी प्राइड की बात करूं, जब नेशन को सम्मान दिलाने की बात करूं, तो इंदिरा गांधी जी ने एक महिला होते हुए विश्व में हमारे स्थान को स्थापित किया। जब मैं सबको साथ लेकर चलने की और विपरीत परिस्थिति में भी अपनी बात को सही साबित करके चलाने की बात करूं, तो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी जो हैं, उसमें बहुत हद तक प्रेजेंटेशन में सफल हुए हैं। हर एक आदमी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हर एक आदमी हर फील्ड में सफल नहीं हो सकता, और सादगी, समर्पण, त्याग, नॉलेज, डेडिकेशन, ये सब की बात करूं, और इच्छा शक्ति की स्ट्रांगनेस की बात करूं, तो प्रोफेसर डॉक्टर एपीजे कलाम साहब का कोई दूसरा सानी नहीं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रोल मॉडल। नहीं, आपने जो ये 4-5 नाम लिए, मैं सोचता हूं कि यूथ इनके बारे में, मदर टेरेसा इनके बारे में पढ़े, सरदार पटेल के बारे में पढ़े। यूथ अब पढ़ना थोड़ा कम कर दिया है, देखना ज्यादा शुरू कर दिया है। तो इनके लिटरेचर को, इनके बारे में नॉलेज को गेन करे, और शायद आपकी बातें यूथ तक पहुंचेगी, और पहुंचने के बाद दुर्भाग्य से देखना भी शुरू कर देखना भी शुरू कर दिए हैं, और दुर्भाग्य से हम उन्हें वो चीज नहीं दिखा पा रहे जो हमें उनको दिखानी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि 5-7 जगह से देखें और अपना स्वयं का एक विचार बनाएं, और उसके बाद उसे लागू करें। बहुत ही बढ़िया प्रीतपाल सिंह बाली जी। जाते जाते मैं चाहूंगा यूथ को आप कौन सा संदेश देंगे? यूथ को आप कौन सा संदेश देंगे? एक आध की पॉइंट आप यूथ के लिए बताइए। यूथ के लिए एक ही संदेश है, जिसको आप जितना विस्तृत करना चाहें कर लें, वो बिलीव इन व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू बिलीव इन। इसे कोटेशन ना माने, जीवन का मूल मंत्र माने। जिस पर विश्वास करे वही कार्य करे, और जो कार्य करे उस पर पूरा विश्वास करे। क्या बात है प्रीतपाल सिंह बाली जी। चर्चा करने के लिए तो बहुत कुछ है, और आपके पास ज्ञान का सागर है। आप जो बताते हैं वो बातें दिल से और दिल को छूने वाली बातें बताते हैं। आज आपने हमें समय दिया, हमारे साथ रहे। आपकी इन बातों, एक छोटी सी बात संतोष जी। जी जी जी। क्योंकि आपके श्रोता वर्ग में आप वो मां शारदा ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं, संस्थापक हैं आप, तो हो सकता है उसके लोग भी इसे देखें। तो यूथ की बात तो आपने की, क्योंकि आप खुद यूथ आइकन हैं और यूथ को डील कर रहे हैं। तो मैं चैरिटी वाले लोगों से भी एक छोटी सी बात करना चाहूंगा जी। वो ये है, बड़ी कड़वी लेकिन सत्य है, कि हम लोग सबको, सब विषय के आदर्श लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन जो अवश्यंभावी है, जो कटु सत्य है, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, वो है व्यक्ति की मृत्यु। तो उसको याद रखे, उसको प्लान करे कि वो कैसी हो। क्योंकि हम जीवन में जितने काम करते हैं, बच्चों के लिए नहीं है ये बात, ये बड़ों के लिए बोल रहा हूं, हम लोग जीवन में जितने भी काम करते हैं साहब, मैं
एक बात, क्योंकि मैं सर्वभौम में बिलीव करता हूं, सारे रिलीजियंस में जाता हूं, तो एक जगह इस बात पे ऐसे ही चर्चा हो रही थी। उस दिन वो बात फ्यूचर पावर पर एक बात हो रही थी एक जगह, तो उस चर्चा के दौरान ये बात आई। तो यू शुड प्लान योर, आपकी श्रद्धांजलि जो सिर्फ सत्य हो। मेरी बात को फिर ध्यान दीजिए, अगर जीवन को सफल करना है तो अपनी श्रद्धांजलि स्वयं लिखना शुरू करें जो सत्य हो। मैं दावे से बोल सकता हूं, आपसे बेहतर इंसान कोई संत, कोई महात्मा, कोई राष्ट्रीय नेता नहीं हो सकता। इसलिए अपनी श्रद्धांजलि में क्या लिखा जाए, उन वर्ड्स को तय करें और उन वर्ड को सत्य हो, बस इतना ही सोच लें, बाकी सब अपने आप अच्छा हो। क्या बात है। ये तो एक ऐसा की पॉइंट हुआ कि बड़े लोग कम से कम इस बात को सोचें कि हम जिस समय न रहें उस समय किस तरीके से लोग चर्चा करेंगे और किस सत्यता से चर्चा करेंगे। कितना सुंदर शब्द। और सेवा की बात होती है तो आप तुरंत तो ये कहूंगा, मां शारदा सामर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट रेगुलरली बेहतर तरीके से मूव कर रहा है और उसमें आप जैसे सदस्य हैं तो उनका मार्गदर्शन निश्चित तौर से उसमें जुड़ा रहेगा। चाय विथ राय पे आज हमारे साथ थे बिलासपुर से प्रीतपाल सिंह बाली जी, जो न केवल सेवा बल्कि परिवार, घर, बच्चे सबके साथ एक खूबसूरत व्यवहार रखते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।